बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। सब्जेक्ट नेम है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस किए थे हमने आप MCQs मिड टर्म्स के, ये उसी का सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट जो MCQs हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मिड टर्म्स के। विच टाइप ऑफ रजिस्टर्स इज़ यूज्ड इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में क्या कौन सा रजिस्टर यूज़ करते हैं हम। ऑप्शन है जनरल पर्पस रजिस्टर, CPU रजिस्टर, स्पेशल पर्पस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, CPU रजिस्टर को यूज़ करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क WW स्टैंड फॉर किस पे करता है, वर्ल्ड वाइड वेब पे। इफ़ वी हैव टू इंजर्शन सॉर्ट on names Fred, Alex, Diana, Byron, Carol. One approach to sorting this list is to note that the sublist consisting of, कि क्या होगा जब हम इसको सॉर्ट करेंगे तो जो सब लिस्ट होगी वो कंटेन करेगी बॉस, फ्रेड एंड एलेक्स। नेक्स्ट ऑप्शन है कैरल नेम पे लिस्ट कंटेन करेगी सब लिस्ट ओनली टॉप नेम सब लिस्ट हैविंग 3 नेम्स। तो क्या होगा जो करेक्ट ऑप्शन है ओनली टॉप्स नेम, जो ओनली टॉप्स नेम होंगे उस पर क्या करेगी, सब लिस्ट कंटेन करेगी। CPU रिक्वायर्ड एट दिस डैश टू फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। CPU को कितना टाइम लगता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को फैच करने मेमोरी में। तो ऑप्शन हमारे पास है 2 नैनोसेकंड, 3 नैनोसेकंड एंड 1 बिलियन सेकंड। तो क्या 2 नैनोसेकंड्स लगते हैं किसी भी CPU को किसी भी इंस्ट्रक्शन को फैच करने से मेमोरी में। Using MPEG technique, video presentation can be successfully relayed over communication path that provide transfer rates of। MPEG technique को यूज़ करते हुए क्या ट्रांसफ़र रेट्स है 80 Mbps, 40 Mbps, 90 Mbps और 50 Mbps। तो क्या करेक्ट ऑप्शन इसका 40 Mbps। डैश प्रोड्यूस द आउटपुट एज 1 व्हेन बोथ ऑफ द इनपुट्स आर 1। अब कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जिसको हम यूज़ करेंगे कि हमारी जब दोनों आउटपुट 1 तभी आएगी जब क्या होगा, हमारी दोनों इनपुट्स ट्रू होंगी, 1 होंगी। तो क्या है, एंड ऑपरेशन है जिसमें क्या है, कंडीशन मस्ट है कि दोनों हमारे पास जो इनपुट है वो 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट MCQs है विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन आर इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्डिंग। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर किस टाइप की इंफॉर्मेशन को इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है, बीइंग एग्जीक्यूटेड नो, बीइंग लोडेड नो, बीइंग स्टोर नो, बीइंग ट्रांसफर नो। तो क्या है एग्जीक्यूटेड, जिस इंस्ट्रक्शन ने क्या एग्जीक्यूट होना होता है उसको क्या करता है, उसकी इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ब्रेस्ट ट्रांस रेफर्स टू द एड्रेस ऑफ फाइल एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट। कि ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है रेफ़र करता है एड्रेस को कि कोई भी हमारे पास इंटरनेट पे कोई भी फ़ाइल है, जब हमने उसको असेस करना है तो एड्रेस कौन रेफ़र करता है। तो URL क्या करता है, एड्रेस को रेफ़र करता है जब भी हमने किसी भी फ़ाइल को किसी भी रिसोर्स को असेस करना हो यूज़ करते हुए इंटरनेट को। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन अ डैश इज़ टू लाइक कॉपिंग द डाटा रेदर दैन मूविंग इट। ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, लोड इंस्ट्रक्शन, मूव इंस्ट्रक्शन और शिफ्टिंग डाटा। तो क्या होगी, ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाइनरी नोटेशन हैज़ डैश रिप्रेजेंटेशन। बाइनरी नोटेशन में क्या होती है, 2 रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। नेक्स्ट MCQ से scheduler maintain a block of information on of all process in a memory in a dash table। अब क्या होता है, scheduler जितने भी प्रोसेस होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन किस में स्टोर करता है, प्रोसेस मेमोरी में। जब भी उसने किसी भी प्रोसेस को स्टोर करना होता है तो वो प्रोसेस टेबल में स्टोर करता है। When applied to a list with n entries, the sequential search algorithm will interrogate an average of the entries। and entries हैं और sequential search algorithm है तो वो क्या करेगी, उसमें entries जो होंगी वो यूज़ करेगा n/2। इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। The value of flag must be retrieved from main memory, manipulated within dash and finally stored back in the memory। ऑप्शन है CPU रजिस्टर, CPU कंट्रोल यूनिट्स, लास्ट है ALU एंड CU। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, CPU है। द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट इज़ अ कलेक्शन ऑफ। TCP/IP क्या है, इसमें 2 टाइप्स ऑफ टू प्रोटोकॉल यूज है। फर्स्ट क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो क्या है, TCP एंड IP प्रोटोकॉल्स ओनली, इसका राइट आंसर है। फेज
वन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप की फ़ेज़ 1 क्या है कि अंडरस्टैंड करना हमें कोई भी प्रॉब्लम को कि हमारे पास एक्चुअली प्रॉब्लम आ क्या रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंटेंजिबल कंपोनेंट। इंटेंजिबल कंपोनेंट क्या है कंप्यूटर सिस्टम का, हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है एक इंटेंजिबल कंपोनेंट है, ये इसका करेक्ट आंसर है सॉफ्टवेयर। द ऑरिजिनेटर ऑफ अ मैसेज कैन इनक्रिप्ट द मैसेज यूजिंग द। कोई भी मैसेज पर्सन है उसने क्या करना है, मैसेज को जनरेट करना है, तो वो कौन सा इनक्रिप्टेड की यूज़, कौन सी इनक्रिप्टेड की यूज़ करेगा मैसेज के लिए। मैसेज के इंक्रिप्शन के लिए जो की यूज़ की जाती है वो पब्लिक की यूज़ की जाती है। जब भी किसी मैसेज को इंक्रिप्ट करना होता है पब्लिक की यूज़ करते हैं, और दोबारा जब उसको डिक्रिप्ट करना ओरिजिनल फॉर्म में लाना तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्राइवेट की। इफ़ अ प्रोसेस इज़ अलाउड टू access memory cell outside, it allocates area, it can dash data being used by other process. Alter and store, access and alter, read and write, read and alter। तो क्या होता है, कोई भी प्रोसेस होता है जब उसने अलाउ करना होता है कि वो आउटसाइड द एरिया क्या कर सके, असेस कर सके मेमोरी को, तो वो रीड करता है और अल्टर करता है उस डाटा को, या कोई भी प्रोसेस यूज़ कर रहा है। विच यूनिट ट्रांसफ़र द डाटा फ्रॉम मेमोरी इनटू द जनरल पर्पस रजिस्टर। कोई डाटा ट्रांसफ़र करता है मेमोरी से जनरल पर्पस रजिस्टर में, वो है कंट्रोल यूनिट। ये MCQs हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एन एग्जांपल ऑफ डैश टेक्निक इज़ कॉन्जिक्यूटिव फ्रेम फॉर अ मोशन पिक्चर। मोशन पिक्चर्स के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उस ये एग्जांपल है। रिलेटिव इनकोडिंग की एग्जांपल है। ये रिलेटिव इनकोडिंग टेक्निक क्या है, कॉन्जिक्यूटिव फ्रेम ऑफ मोशन पिक्चर्स के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट MCQs है, इन डैश 1 यूज़र कैन एग्जीक्यूटिंग सेवरल टास्क सिमल्टेनियसली। अब कोई भी एक यूज़र है वो क्या है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो ये किस में होता है, मल्टी टास्किंग में होता है कि एक टाइम पे क्या है यूज़र मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर रहा है, मल्टीपल प्रोसेस रन कर रहा है। नेक्स्ट MCQs है, द इंस्ट्रक्शन कॉल टू हॉल्ट मशीन साइकिल इज़। जब भी कोई मशीन साइकिल क्या है स्टॉप हो जाती है तो उसका क्या होता है, ड्यूरिंग स्टॉप एग्जीक्यूशन जो इंस्ट्रक्शन कोड होता है वो उसका क्या आ जाता है, C000। इन बैकग्राउंड इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम वर्क्स ऑन डैशबोर्ड। बैकग्राउंड में क्या होता है, जो बैकएंड पे इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम है वो वर्क करता है हेक्साडेसिमल कोड्स पे। नेक्स्ट है, द कंप्यूटर्स ऑफ द डैश वर नॉट वेरी फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट। तो क्या 1940 से 1950 के जो कंप्यूटर सिस्टम थे वो क्या थे, ना ही इतने फ्लेक्सिबल थे और ना ही इतने एफिशिएंट थे। फिर इसकी वजह से क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वेंट हुए जो क्या थे, फ्लेक्सिबल भी थे और एफिशिएंट भी थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट सूडोकोड। सूडोकोड के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, सूडोकोड इज़ अन एम्बिशियस रिप्रेजेंटेशन, सूडोकोड इज़ इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, सूडोकोड इज़ एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेशन। अब क्या है, ये फर्स्ट थी जो हमारे पास कंडीशंस गिवन है, ऑप्शन है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू सूडोकोड हम देखे जाएँ तो वो ट्रू है, क्योंकि सूडोकोड क्या है, एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेशन है, इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है और क्या है, अनएम्बिशियस रिप्रेजेंटेशन है। एंड लास्ट जो ऑप्शन है, सूडोकोड इज़ अ एम्बिशियस रिप्रेजेंटेशन, तो क्या है, सूडोकोड एम्बिशियस रिप्रेजेंटेशन नहीं है बल्कि वो क्या है, अनएम्बिशियस रिप्रेजेंटेशन है। Dash is a shift operation technique that is to place the bit that fell off the right and in the hole of the left end। तो क्या है, सर्कुलर रोटेशन शिफ्ट है जो क्या करती है, एक ऐसी टेक्निक है जो प्लेस कर देती है बिट को राइट साइड पे और क्या करती है, लेफ्ट साइड पे होल को जनरेट करती है। नेक्स्ट MCQs है, द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश स्टेट। प्रोग्राम काउंटर क्या है कि वैल्यू जो है वो एग्जांपल है प्रोसेस स्टेट की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट इशू इन वॉइस ओवर IP कम्युनिकेशन। VoIP कम्युनिकेशन में क्या है, कौन सा सिग्निफिकेंट इशू नहीं है। आंसर है इसका, ट्रांसफरिंग ऑडियो डाटा बिटवीन कम्युनिकेशन प्रोसेस के। वॉइस ओवर IP में क्या होता है, ऑडियो मैसेज ट्रांसफ़र होता है किसी भी दो कम्युनिकेटिंग प्रोसेस या पॉइंट्स के दरमियान ऑडियो की ट्रांसमिशन होती है। अ प्रोसेस इज़ कॉल्ड टू बी डैश स्टेट इफ़ इट कैन कंटिन्यू इट प्रोग्रेस। कोई भी प्रोसेस है उसको हम कंटिन्यू, जब वो रेडी स्टेट में होगा तभी वो क्या होगा, अपनी जो प्रोग्रेस है उसको कंटिन्यू रख सकेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। अब कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में कौन सा केस है जो एग्जिस्ट नहीं करता। फर्स्ट ऑप्शन है नल केस, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, नल केस है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में। नेक्स्ट है इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क कंस्ट्रक्टेड बाय इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोड्यूसर और इंट्रानेट सर्विस प्रोड्यूसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी क्या है, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क है ओवर द इंटरनेट। तो आईएसपी के थ्रू क्या हुआ, जो इंटरनेट था वो कंस्ट्रक्ट हुआ। फेज़ 2 ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप। इस प्रीवियस में हमने एमसीक्यूज में डिस्कस किया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की फ़ेज़ 1 क्या थी। तो फ़ेज़ 1 थी कि हमें अंडरस्टैंड करना है प्रॉब्लम को, उसको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने क्या करना है फ़ेज़ 2 में कि एक ऐसा आइडिया गेट करना है, एक एल्गोरिथम फंक्शन को यूज़ करना है जो क्या कर सके, हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। हु हैव हाईली प्रिविलेज्ड एक्सेस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को जो हाईली प्रिविलेज असेस कर सकता है, जो सबसे ज़्यादा असेस रखता है, वो कौन है, एडमिन और एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर और ऑथराइज यूज़र, सुपर यूज़र और ऑथराइज यूज़र, और द लास्ट वन इज़ सुपर यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर। तो क्या है, सुपर यूज़र और या फिर एडमिनिस्ट्रेटर है जो क्या है हाईली प्रिविलेज असेस रखता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। For positive integer starting from 0 going upward until a 0 is reached followed by all, क्या करेंगे, फॉलो वो वंस कॉम्प्लीमेंट को करेंगे जब भी हम स्टार्ट करेंगे 0 से और जाएंगे अपवर्ड साइड पे। प्रोग्राम काउंटर इज़ अ, प्रोग्राम काउंटर बेसिकली है क्या, तो क्या है, ये एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर। The construct reliable operating system we must develop dash that cover every possible consistency regardless of how many its may appear। एक्टिविटी, एल्गोरिथम, प्रोग्राम और कमांड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एल्गोरिथम। जो इसको यूज़ करते हैं हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं एक रिलायबल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें क्या कोई भी कंसिस्टेंसी होती है, हर एक चीज़ को क्या है, कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो उसको क्या करें, हम प्रॉपर एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं, सेट ऑफ एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए उस प्रॉब्लम को भी हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो किसी भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए रिलायबल ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यूज़ करते हैं एल्गोरिथम्स को। How many comparisons are required to sort the element using insertion sort algorithm? लिस्ट हमारे पास गिवन है 13, 10, 9, 6, 33 एंड 100। जब भी हमने क्या करना होगा, कितने कंपैरिजन होंगे इस लिस्ट को जब हम सॉर्ट करेंगे यूज़ करते हुए इंसर्शन सॉर्ट में एल्गोरिथम को यूज़ करते जब हम लिस्ट को सॉर्ट करेंगे तो हमारी जो आइट्रेशन होंगी वो कितनी बनेंगी, इसमें आइट्रेशन हमारी 3 बनेगी टोटल आइट्रेशन। और क्या होगा, लिस्ट जो है वो प्रॉपर सॉर्ट हो जाएगी। सूडोकोड इज़ लैंग्वेज। सूडोकोड क्या है, एक एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है जो हम यूज़ करते हैं कोई डिफ़ाइन करने के लिए अपनी कोई भी प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन को। फंक्शन एरर इज़ अ प्रॉब्लम दैट अकर इन। फंक्शन एरर क्या है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अकर होती है फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में। फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में भी ये अकर होती है मैंटिसा फील्ड में। नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ TCP ओवर UDP। TCP का क्या एक कौन सा ऐसा है जो एडवांटेज नहीं है TCP को UDP के ऊपर। तो उसमें एफिशिएंसी है, इसमें क्या है कि UDP जो है वो मोर एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। डैश टैग गिव्स यू पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वेबसाइट। किसी भी इंफॉर्मेशन कोई भी हमने पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जब सर्च करनी होती है, चाहते हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन शो हो वेबसाइट पे, पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन किसी भी वेबसाइट पे, तो हम यूज़ करेंगे रिलेटेड का टैग। उससे क्या होगा कि जब हम अपनी क्यूरी के साथ रिलेटेड का टैग लगाएंगे तो हमारी जो पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होगी वो किसी भी वेबसाइट पे अगर अवेलेबल है तो हमें वो वेबसाइट शो हो जाएगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द ट्रांसफ़र ऑफ ईमेल सर्वर। कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो एसोसिएट नहीं है ट्रांसफ़र करने के लिए ईमेल मैसेजेस को। ऑप्शन है SMTP, IMAP, MIME एंड POP3। तो प्रोटोकॉल जो है वो हमारे पास क्या है, MIME एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो एसोसिएट नहीं है ट्रांसफ़र करने के लिए ईमेल मैसेजेस को। LAN स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एडिशन नेटवर्क, लोकल अडॉप्टर नेटवर्क और लोकल एक्सेस नेटवर्क। तो LAN स्टैंड करता है लोकल एरिया नेटवर्क पर। To receive a bit pattern from a controller, an instruction similar to which type of instruction is used। तो क्या लोड इंस्ट्रक्शन को हम यूज़ करेंगे जब भी क्या होगा कि रिसीव करेंगे बिट पैटर्न किसी भी कंट्रोलर से।
नेक्स्ट है MCQs ENIAC स्टैंड फॉर ENIAC स्टैंड किस पे कर रहा है? ENIC स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर पर। ये क्या हमारे पास करेक्ट आंसर है। बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। नेक्स्ट MCQs है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर टू। पहले हमने स्टडी की MCQs में एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, इसमें अब क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? ऐड करती है सीक्वेंस नंबर टू स्मॉल सेगमेंट ऑफ मैसेज को क्या है? स्मॉल सेगमेंट्स में क्या करती है? डिवाइड करती है और हर एक सेगमेंट का क्या है? एक प्रॉपर नंबरिंग देती है, सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है, जिससे क्या है जब मैसेज दूसरे लेयर पे रिसीव किया जाएगा तो वो उसको दोबारा अरेंज कर देगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सीक्वेंस। If you are interested to search a query from a specific file type, you can include such dash in the query। कोई भी प्रॉपर फाइल टाइप के हमने जब सर्च करने हैं कि हमें ये आउटपुट आए, हमारे पास डाटा रिसीव हो, उसकी फ़ाइल टाइप क्या होनी चाहिए, तो यूज़ करेंगे हम फाइल टाइप को यूज़ करेंगे सर्च करने के लिए अपने डाटा को। फाइल टाइप में हमारे पास आते हैं कि फ़ाइल सेव हमारे पास JPG की फॉर्म में होनी चाहिए या PDF की फाइल में हो फॉर्म में हो या वर्ड की फॉर्म में, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? फाइल टाइप का कीवर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट MCQ है द कंट्रोल ऑफ द लूप कंसिस्ट ऑफ डैश एक्टिविटीज़। कंट्रोल ऑफ लूप कंसिस्ट कितनी एक्टिविटीज़ पे करता है? 3 एक्टिविटीज़ पे कंसिस्ट करता है। अ प्रोग्राम लॉजिक रिटन इन एन ordinary language illustrating a structure similar to computer infrastructure is known as। क्या है? प्रोग्राम लॉजिक जब हम राइट करते हैं ऑर्डिनरी लैंग्वेज में तो वो उसको कौन सी इंस्ट्रक्शन होते हैं कंप्यूटर की जो उसके सिमिलर होती हैं, तो वो एल्गोरिथम्स है करेक्ट आंसर हमारे पास। UDP इज़ अ प्रोटोकॉल यूज टू कम्युनिकेशन। द फुल फॉर्म ऑफ UDP इज UDP की क्या है? फुल फॉर्म हमारे पास है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट MCQ है डैश इज़ यूज टू स्टोर कलरफुल इमेजेस। कलरफुल इमेजेस को स्टोर करने के लिए हम किस टेक्निक को यूज़ करते हैं? RGB, पिक्सल, बिटमैप और स्केलिंग। तो RGB को यूज़ किया जाता है कलरफुल इमेजेस को डिस्प्ले करवाने के लिए। JPEG इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इंडस्ट्री, इमेज प्रोसेसिंग, एनिमेशन, लार्ज इमेज कंप्रेसिंग। तो क्या है? लार्ज इमेज कंप्रेसिंग में यूज़ होता है JPEG मेथड। इफ़ टारगेट वैल्यू इक्वल टू टेस्ट एंट्री। अभी क्या है कि टारगेट वैल्यू क्या है? इक्वल और टेस्ट एंट्री से, तो ये डबल इक्वल हमारे पास किसके इक्वल है? इक्वल टू ऑपरेटर, मतलब कि एक वैल्यू क्या है? सेकंड के इक्वल हो। By using 16 bits in 2's complement notation, how many maximum positive numbers can be represented? 16 bits को अगर हम यूज़ करेंगे 2's complement notation में, तो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट होंगे तो वो कितने होंगे? 3, 2, 8, 6, 7 हमारे पास क्या होंगे? मैक्सिमम नंबर्स होंगे जो जनरेट होंगे। If we have a decimal number 431, then 4 will be considered as 100, 3 as dash and 1 as unit। तो क्या होगा? यूनिट 10, 100। तो ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा वो होगा टेंस। अ डैश ट्रांसपोर्ट लेयर इज सेट टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिफोर सेंडिंग अ मैसेज। अब क्या TCP ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो यूज़ की जाती है जब भी कोई नेटवर्क इस्टेब्लिश करना हो, कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश करना हो मैसेज को सेंड करने से पहले। After how long we should take the sample depends on how dash definition sound recording are required। तो क्या है? accurate and high definition sound required recording जो है वो required होती है जब भी हमने कोई जो sample है उसको take करना हो किसी भी long के कोई भी sample है वो long है तो वो depend करता है accuracy और high definitions पे। What does FTP stand for? FTP किस पे स्टैंड करता है? तो ऑप्शन है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्डिंग। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर किस टाइप की इंस्ट्रक्शन होल्ड करता है? बीइंग स्टार्टेड नो, जो क्या है मतलब बिल्कुल जो भी स्टार्ट होनी हो, जो स्टोर्ड हो या उस इंस्ट्रक्शन में क्या हो? एग्जीक्यूट होना हो। द कोर ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग इज़ एन एक्टिविटी कॉल। रिवर्स इंजीनियरिंग की जो हमारे पास कोर है एक्टिविटी उसको हम कहते हैं इंटर एक्टिविटी।
डैश टेल्स हाउ मैनी प्लेस आर रिक्वायर्ड टू मूव अ रेडिक्स पॉइंट। जब भी हमने किसी भी रेडिक्स पॉइंट को मूव करना होता है अपनी फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में, तो उसको हम मूव करते हैं जो हमारी एक्सपोनेंट फील्ड की जो पावर आती है, हमारे पास एक्सपोनेंट की जो पावर होती है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम अपने रेडिक्स पॉइंट को मूव करेंगे कि हमने उसको पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे मूव करना है या हमने उसको रेडिक्स पॉइंट को राइट साइड पे मूव करना है। वो डिपेंड करेगा एक्सपोनेंट फील्ड की वैल्यू पे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASP? ASP की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिव स्टार्ट पेजेस, एक्टिव सर्वर पेजेस, थर्ड इज अल्टरनेट सर्वर पेजेस, लास्ट है हमारे पास अल्टरनेट स्टार्ट पेजेस। तो करेक्ट ऑप्शन है ASP की फुल फॉर्म हमारे पास है एक्टिव सर्वर पेजेस। विच एक्सेस नोटेशन इज़ यूज टू रिप्रेजेंट 100 एज जीरोज़? अब 100 एज जीरोज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक्सेस नोटेशन यूज़ होती है वो 4 होती है। यहाँ पे हमारा पार्ट 2 जो है MCQs का वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने थर्ड पार्ट को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।